तो बच्चों आज हम 10th क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणियां, जो कि चैप्टर नंबर 5 है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका इसी में से आएगा जिसमें हम सम निकालते हैं। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हम बेसिक पता होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, तब जाकर हम यहाँ पर योगफल निकालना सीखेंगे श्रेणियों का। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब है यहाँ पर दो वर्ड में आप समझ सकते हैं। एक तो है इसके अंदर समान और एक वर्ड है इसके अंदर अंतर। तो समांतर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो समान और एक अंतर। श्रेणी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले समान अंतर का मतलब समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, कोई उदाहरण है जैसे 1 के बाद आता है 2 के बाद आता है 3 के बाद आता है 4, ऐसी चलती रहती है इन्फिनिटी तक, आगे तक। ठीक है ना। तो यहां पर समझने की बात यह है बच्चों कि अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो एक का डिफरेंस है, क्लियर है। और अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो भी एक का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो भी एक का डिफरेंस है। मतलब कि जब हम एक में एक जोड़ेंगे तो अगला वाला प्राप्त होगा, जब 2 में एक जोड़ेंगे तो उससे अगला प्राप्त होगा, जब 3 में एक जोड़ेंगे तो उससे अगला प्राप्त होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास में आप देखेंगे सारा का सारा अंतर एक जैसा है। तो जब ये अंतर एक जैसा है यानी कि सब में एक ही बराबर का डिफरेंस आ रहा है, तो उसी को कहते हैं हम समान अंतर, और इसी वर्ड से मिलकर बनता है हमारा समांतर। ठीक है। और चूंकि ये सीरीज है, एक सीरीज का मतलब श्रेणी है, श्रेणी का मतलब इन सबको कॉमा लगा के लिखो या प्लस लगा के लिखो तो ये सब श्रेणी बन जाती हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी बेसिकली वो हो गई जिसके अंदर क्या होता है, हमारा समान अंतर होता है, यानी कि ऐसी श्रेणियां जिसमें हमारा समान अंतर होता है उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपके। और ये जो समान अंतर है इसको इस चैप्टर के अंदर सारबांतर कहा जाता है, सारबांतर। तो इस वाले वर्ड को याद रखिए और इस चैप्टर में इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, सारबांतर। किसी भी श्रेणी का प्रथम पद जो होगा वो हमेशा याद रखना है, आपको ए से डिनोट करना है। ठीक, प्रथम पद जो होगा उसे ए से डिनोट करना है, सारबांतर को डी से। पदों की संख्या, पदों की जितनी भी संख्या होगी उसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। ऐसे ही जब हम निकालेंगे वां पद, तो यहां पर कोई सा भी वां पद आ सकता है, जैसे 5वां पद, 6ठा पद, तो उसे कहेंगे हम t। और जो भी यहां पर होगा वां में तो वो यहां पर आएगा। जैसे कि हमें वो पूछ रहा है 5वां पद, तो उसे हम लिखने का तरीका है t5, और आपकी किताब में a5 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यहां पर a, और यहाँ पे जो भी आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा आपका, जो भी वो पद पूछेगा वो आपका आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है। तो या तो tn से आप शो कर सकते हैं या an से शो कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए nवां पद हमें निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा tn, या आप an से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कभी कभी मैं ये बना दूं या ये बना दूं, दोनों का मतलब यही होता है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में जो आता है बच्चों वो ये आता है। ठीक है ना, आगे तक यही चलेगा आपका। तो ये तो थी इसकी कुछ बातें। तो कुछ और उदाहरण हम लेकर समझते हैं यहाँ पर। उदाहरण जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... इसमें हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी का बहुत ही आसान सा तरीका है, वो ये है कि आप इसमें देख लीजिए डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। देखिए 2 में 2 जोड़ोगे तभी आपका 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ोगे आप तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ोगे आप तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे आप 10 आ जाएगा। तो जितने भी पद हैं यहाँ पर सबका अंतर जो आ रहा है वो समान आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक। एक और उदाहरण समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे -1, -2, -3, -4 ... -20, इस तरीके से भी दे सकता है वो। तो माइनस में भी आती हैं श्रेणियां। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए आप -1 में जब -1 आप करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। फिर ऐसे -2 के अंदर जब -1 ऐड करेंगे तो आपका -3 आएगा। -3 में जब -1 ऐड करेंगे तो -4 आएगा। तो इसका मतलब सबके अंदर देखो, इसके अंदर ही -1 का डिफरेंस है, इसके अंदर ही -1, इसमें ही -1, और ऐसे ही आगे चलते 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 -1 का ही डिफरेंस आएगा पूरी श्रेणी के अंदर। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। समांतर श्रेणियां वो श्रेणियां होती हैं जिसमें अंतर कैसा होता है, आपका समान होता है। ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। चलिए यहाँ पर एक उदाहरण से और समझते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान श्रेणियां हैं, आप इसलिए इसमें से दे रहे हो, जैसे कि ये है ना,
मान लीजिए कोई बटे में संख्या आ गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर है या नहीं है, इस तरीके से। तो उसका भी इलाज है हमारे पास में। इलाज क्या है ज़रा देखते हैं, पहले से काटते हैं हम यहाँ से। तो इलाज क्या है, देखिए इलाज ये है कि हमारे पास में एक वर्ड है सारवांतर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इसे डी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है T2 माइनस T1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये इसका फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखे रहेंगे। तो इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, D बराबर, यहाँ पे A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। आपकी किताबों में A2 A1 है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं चलिए कोशिश करूंगा A2 A1 से ही कराने की, सारे क्वेश्चन A से ही कराऊंगा, T से नहीं कराऊंगा। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखिए आप। अप्लाई करने के लिए मान लीजिए हमारे पास में एक समीकरण है 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 डॉट 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 डॉट। इसके अंदर हमें पता लगाना है क्या ये AP है या नहीं है, तो ये हमें पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये द्वितीय पद कहलाएगा और ये वाला प्रथम पद कहलाएगा। तो अगर हमें सारवांतर निकालना है इन दोनों के बीच का, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं A2 माइनस A1। तो इन दोनों में द्वितीय पद क्या है 1/4 माइनस, और प्रथम पद क्या है 1/2। अब इनका एल्शियम लेके देखो जरा आप, एल्शियम आएगा 4, तो एल्शियम 4 आया तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 2, तो यहाँ कुल मिला के -1/4 आ गया। तो इसे आप D1 कह दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद करके लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक। उसके बाद में हम जरा चेक करते हैं इन दोनों के अंदर। देखो इन दोनों में चेक करोगे तो अब ये वाला द्वितीय पद बन जाएगा और ये वाला प्रथम पद बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम D2 निकालते हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा A2 माइनस A1। तो A2 कितना है हमारे पास में, अब की बार में ये वाला A2 है, यानी कि 1/6 और माइनस 1/4 आ जाएगा A1 के प्लेस पर, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे आप तो आ जाएगा 12। तो 12 एलसीएम लेंगे तो 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। तो यहाँ से आपने कैलकुलेशन करी तो 1/12 आई है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पर पता चलेगी, वो ये वाली बात कि यहाँ पर देखो आप D1 की वैल्यू ये है और ये आ रही है D2 की वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब हमारे सारवांतर बराबर नहीं आ रहे हैं। तो जब सारवांतर बराबर नहीं आता है तो वो श्रेणी हमारी AP में नहीं होती है। तो यहाँ लिख देंगे दी गई श्रेणी AP में नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी कि सारवांतर हम किस तरीके से चेक करेंगे प्लस AP हम किस तरीके से चेक करेंगे। तो एक और एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से आपके समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि हम लोगों को हाई स्कूल की बहुत ही बेहतरीन तैयारी करनी है दोस्तों। अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर डिटेल से नहीं पढ़ा तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आते हैं, थोड़े घुमाकर पूछता है वो। तो एक श्रेणी दे रखी है -3, -2, -1 और 0। इसमें हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने का बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे D1 निकालेंगे। D1 का मतलब होता है A2 माइनस A1। तो अगर हम इन दोनों में चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा A2। तो लगाओ ज़रा इसके प्लेस पर। तो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, देखिए A2 की जगह पर तो -2 आ जाएगा, फिर माइनस A1 की जगह पर -3 है तो यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो यहाँ से आएगा देखिए -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 3 और 3 में से 2 गए तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं D2 की। तो D2 के लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा A2 माइनस A1। तो यहाँ से हम लोग किसके अंदर चेक कर रहे हैं, अब मान लीजिए हम इन दोनों के अंदर चेक कर रहे हैं। तो ये बन गया A2 और ये बन गया A1। तो A2 की जगह पर आ जाएगा -1, फिर माइनस, और A1 की जगह पर आ जाएगा -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में दोनों D1 और D2 बराबर आ गया है। तो एक तीसरा और निकाल के देख लेते हैं हम इन दोनों के अंदर। तो D3 अगर हम निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला तो यही रहेगा हमारा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए ये तो बन गया A2 और ये बन गया A1। तो 0 के पीछे तो कोई निशान नहीं है तो हम 0 लिखेंगे सिंपल, और यहाँ पर माइनस और फिर ब्रैकेट लगाएंगे। A1 की जगह पर है -1। तो यहाँ से देखिए 0 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये आ गया आपका 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर आया है D3 के। तो यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यूज बराबर आई हैं, इसलिए श्रेणी जो हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी आपकी AP हो जाएगी, मतलब समांतर श्रेणी। अच्छा मैं एक बात बताना भूल गया आपको,
समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं शॉर्ट में, क्योंकि इसका इंग्लिश में जो नाम होता है वो होता है अर्थमेटिक और यहां आएगा प्रोग्रेशन। तो इसका नाम ये होता है, तो इसलिए यहां से ए उठाया जाता है और यहां से पी उठाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं एपी। सिंपल है, तो ये वाली बात भी आपके समझ। चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है ये वाला, क्या है, एन व पद कैसे फाइंड आउट किया जाता है या एन व पद कैसे ज्ञात। तो उसके लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए एन और डी क्या है उसके बारे में जरा जान लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैंने पीछे बता दिया था, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं। यहां पर देखिए, ए एन होता है एनवां पद। जो भी पद यहां पर होगा उसे हम यहां लिख देंगे, जैसे पांचवा पद, तो पांचवा पद को T5 लिख देंगे, ठीक है। ए जो होता है वो होता है प्रथम पद, एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद डी जो होता है, मैं पीछे बता चुका हूं, सारवांतर होता है, ठीक। उम्मीद है आपको ये वाली बातें याद रहेंगी और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए हम पहला आप किताब का एक एग्जाम्पल करते हैं, तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग अपनी किताबों में देखिए पेज नंबर 61 पर एग्जाम्पल नंबर। तो चलिए, इसमें दिया हुआ है कि एक एपी दे रखी है आपको, और ये दे रखी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, और ये डॉट 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 इस तरीके से जा रही है। और वो पूछ रहा है कि प्रथम पद और सारवांतर, मतलब ए निकालो और डी निकालो, ठीक है। तो ये कह रहा है। अब देखिए, उसने एपी लिख रखा है यहां पर, तो अब आपको यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये एपी है नहीं है। जब उसने लिख दिया है तो इसका मतलब ये एपी है, इसमें सारवांतर जो होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रथम पद। तो हम जानते हैं ए बराबर जो होता है वो किसी भी श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। देखिए, ये श्रेणी यहां से शुरू हो रही है, तो यहां पर ए बराबर जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो गया पहले का, ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, हमें डी निकालना है। तो डी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, मर्जी है आपकी, चाहे तो इन दोनों का निकाल दो, चाहे इन दोनों का निकाल दो, चाहे इन दोनों का निकाल दो, सबका बराबर ही आएगा, क्योंकि उसने एपी कह दिया है। तो एपी कह दिया है तो हमें बार बार से छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली किसी के भी दो के बीच का निकाल दीजिए। तो हम क्या करते हैं, चलो शुरू के ही निकाल देते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इन दोनों में अगर हम निकाल रहे हैं, इसमें और इसमें, तो हमारे पास में ये A2 हो जाएगा और ये A1 हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है। तो द्वितीय पद लिखेंगे पहले 1/2 माइनस प्रथम पद लिखेंगे 3/2। अब इनका आप सोच रहे होंगे एलसीएम ले लें, बिल्कुल सही जवाब, एलसीएम ले लीजिए। तो ऊपर की संख्याएं इस तरह से आ जाएंगी और यहाँ से -2/2 आ जाएगा, और इससे कट के कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर हमारे पास में सारवांतर आ गया -1। तो ये हमारा एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हो गया। तो यहां पर आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और टिक मार्क में 1 ही नंबर दिलाएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो उदाहरण नंबर 2 पेज नंबर 62 पर है। लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन सी एपी है और कौन सी एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो इसके अलावा 2 पद और ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने हमें 4 कुछ दे रखी हैं, तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, हमारे पास में ये क्वेश्चन है, ये 4 इस तरीके से दे रखी थी, तो मैंने उतार दी हैं। अब देखते हैं, पहली वाली को चेक करते हैं। तो पहली वाली उठा लीजिए आप, ये फर्स्ट है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ जरा 4 पेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1, ये हो गई आपकी 2, और ये हो गई आपकी 3 और 4। तो इस तरीके से हमने 4 बांट ली हैं, और ये लाइन में इस तरीके से खींच देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे भी एक लाइन कह देते हैं। तो मैं एक के अंदर ही सारी आपकी बताने वाला हूं। तो पहली वाली हम उतारने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहली वाली है 4, 10, 16 और 22, इस तरीके से है। तो हमें इसे चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमें डी निकालना पड़ेगा। तो D1 क्या होता है, D1 होता है हमारे पास में, मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, A2 माइनस A1, ठीक है। मान लीजिए हमें इन दोनों में चेक करना है। तो ये A2 हो गया और ये वाला A1 हो गया। तो D1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4। तो यहाँ D1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। तो
ये आ गया एक छोटा सा, इसे यहाँ पर रोक लेते हैं। उसके बाद में एक और डी निकालिए कहीं से भी। चलो अब की बार में हम इन दोनों में से निकालते हैं, तो फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। तो A2 की जगह पर आ जाएगा 22, द्वितीय पद ये है, और 16। 22 में से 16 गए तो मेरे ख्याल से 6 ही बचते हैं, फिर से D2 हमारा 6 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने किन्हीं दो का अगर वैल्यू सेम आ जाती है तो यहाँ पर ये AP बन जाती है। तो D1 इज इक्वल टू D2 हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये AP है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे ये AP है। तो आप लिख देना, ठीक है। यहाँ पर अब हम दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरे के लिए क्या है हमारे पास, दूसरा है ये वाला क्वेश्चन 1। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, D1 बराबर, तो फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। उसके बाद D1 ऐसी रहेगा। अब A2 देखिए, इन दोनों में चेक करके देखते हैं। तो -1 और यहाँ माइनस A1 की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे आप तो -2, तो इसका मतलब D1 की वैल्यू आ गई -2। चलो जी, ये वाली बात समझ में आ गई हमारे। अब D2 निकालिए, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, तो इन दोनों में से निकाल लीजिए आप। तो -5 आ जाएगा पहले, फिर माइनस और फिर -3 आएगा, ठीक। तो यहाँ से -5 और ये हो जाएगा +3, और यहाँ पर आ गया आपका -2 फिर से। तो यानी कि ये दोनों भी बराबर आ गए हैं आपके। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, चूंकि D1 बराबर है D2 के, तो इसलिए ये भी क्या हो गया आपका, AP हो गई, ठीक है। तो दो चीज़ें तो हमारी पास आउट हो गई हैं जो कि AP हैं। अब हम चेक करते हैं तीसरी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो D1 बराबर, फॉर्मूला तो हमारे पास में यही रहेगा, A2 माइनस A1। तो यहाँ से हम लोग इम्प्लाइज करते हैं, तो D1 की वैल्यू कितनी आएगी। चलो इन दोनों में चेक करके देखते हैं। तो A2 की जगह पे तो 2 आएगा, फिर माइनस इसकी जगह पे -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे D1 की वैल्यू आ गई आपकी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 आ गई। चलो जी, यहाँ तो 4 आ गई। आगे बढ़ते हैं, D2 निकालते हैं। इन दोनों में निकाल के देखते हैं। तो यहाँ से A2 कितना है, -2, और फिर उसके बाद माइनस, फिर -2, तो यहाँ से आएगा -4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D2 बराबर आ गया -4। तो इसका मतलब ये हो गया कि D1 नॉट इक्वल टू D2। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए यह AP नहीं है। हर चीज का प्रोसेस बहुत अच्छे से करके आना है आप लोगों को, वरना आपके नंबर यहाँ पर कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी और इससे अच्छा प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है इसको प्रूफ करने का। चौथी वाली श्रेणी को देखते हैं हम। ये तो वैसे भी देखने में लग रही है कि ये AP नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों में 0 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 0 का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में 1 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर ये AP नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, D1 इज इक्वल टू, चलिए हम पूरा प्रूफ करके देखते हैं, A2 माइनस A1। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा D1 इज इक्वल टू, चलो इन दोनों में चेक करो, 1 - 1 तो कट के कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब D2 निकालियो, D2 निकाल लो, चलो आप इन दोनों में निकालो। तो D2 हो गया 2 - 1, तो यहाँ पर आ गया 1। तो देखिए ध्यान से देखोगे आप, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो यह AP नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह AP नहीं है। और ये इसका एक बेहतरीन करके सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है। इस तरीके से अगर आप करके आएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और कहीं भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है 1 नंबर में। तो हमने अभी तक 1 नंबर का इस चैप्टर में सीख लिया है, जिसमें से वो सार्वधातुक और क्या पूछ लेता है, प्रथम पद पूछ लेता है या nवां पद पूछ लेता है, और टिक मार्क में आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है और पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो ये तो हो गया इसका एक पार्ट कि हमें कौन कौन सी AP हैं, कौन सी नहीं है, ये छांट लिया है। अब वो ये कह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर जो AP हैं उनके आगे के 2 पद निकालिए आप। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। पहले आप पदों को गिन लीजिए। तो यहाँ पद कितने हैं देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 4 पद तो हमारे पास यहाँ पर हैं। तो वो पूछ रहा है 5वां पद निकालो। 5वां पद यानी कि A5 निकालना है, और क्या निकालना है, A6 निकालना है, ठीक है। 2 पद तो यहाँ निकालने। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, इसमें भी आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है और A6 निकालना है, ठीक है। इनकी हमें बात नहीं करनी क्योंकि ये AP नहीं है। तो ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको लिखवाया था कि AN इज इक्वल टू A + N - 1 × D,
ठीक, हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास श्रेणी क्या है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि देखिए प्रथम पद जो होता है वो ये वाला है, प्रथम पद 4 हो गया। उसके बाद आपका d सब में सेम है, तो आपने निकाल ही रखा है पहले से ही, कितना है 6, ठीक है। n हमें दे रखा है, उसने कितना निकालना है, 5वां पद निकालना है, तो ये हो गया 5। बस आपको इस वैल्यू को पुटअप करना है। ऐसे ही चलिए इसकी भी एक बार निकाल लेते हैं, फिर बाद में हमें ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए a बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1। और d बराबर कितना हो जाएगा, d हमारे सबके सेम ही आए हैं, -2। n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5, इसमें ही 5 निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लगाइए। तो a5, n की जगह मैंने 5 लगा दिया, फिर a की जगह पर कितना आ जाएगा, देखो 4, फिर प्लस n की जगह पर आ जाएगा 5, फिर -1, और d की जगह पर आ जाएगा आपका 6। तो यहाँ से आपका आ गया 4 प्लस, यहाँ बचेगा 4 × 6, तो ये आ गया 4 प्लस 6 चौक 24, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 28। तो a5 जो आ गई हमारी वो आ गया है 28, ठीक। अब ऐसे ही हम a6 निकालेंगे, तो सारी वैल्यू ऐसी रहेंगी, बट n का मान यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो a की जगह पे तो रहेगा 4 प्लस n की जगह आ जाएगा 6, फिर -1, और d की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा कितना, d की जगह पर है 6, तो ये आ गया 6। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 प्लस ये हो जाएगा 5 × 6, ये आ गया 4 प्लस 6 पंजे होते हैं 30, अगला आ गया आपका 34। तो ये आ गया आपका a6। तो इस तरीके से हमारे दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गए हैं। अब यहाँ की बात करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, an = a + n - 1 × d। इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले n की जगह 5, क्योंकि हमें 5वां और छठा पद निकालना है, 2 पद निकालने हैं आगे के, तो n की जगह पे 5 लगाएंगे, क्योंकि ये देखिए। और उसके बाद में a की जगह पे 1 लगाना है, प्लस n की जगह पे वही 5, फिर -1, और d की जगह पर आ जाएगा -2। तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ बचेगा आपका 4 × -2। तो यहाँ से आ गया 1, प्लस नहीं आएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, और 4 दूनी 8, और यहाँ से आ जाएगा -7। तो ये आ गया a5। तो ये हमारा एक वैल्यू आ गई है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, a6 निकाल लेंगे। a6 क्या होगा, a की जगह पे 1 ही आएगा, फॉर्मूला ये है आपका, इस फॉर्मूले में लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो a की जगह पर आ गया प्लस, फिर n की जगह पर आपकी बार में 6 -1, और d की जगह पर आ जाएगा आपका -2। तो यह हो गया 1, फिर प्लस, इन दोनों को घटाओगे तो बचेगा 5 गुणा -2 बचा, माइनस आ जाएगा बाहर, तो 1 - 5 दूनी 10, और दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस का 9। तो ये आ गया आपका a6। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। तो ये भी पूछ रहा था, ये भी पूछ रहा था, ये भी पूछ रहा था, ये भी पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, और वहाँ पर जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया लाइक ज़रूर कर दो। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है परिचय इस चैप्टर का, और कुछ उदाहरण सीखे हैं, ठीक है ना। इस वीडियो को बस इतना ही रखेंगे। अगली वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे, जो 5.1 है, और बहुत इजी है, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो आप करके लेकर आएंगे उस वाली एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी यहाँ पे बहुत धड़ाके के साथ करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।